हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हमारा क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट करेंगे जो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हम उसके इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। टोटल जो 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं हम इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। तो चलो पहले फर्स्ट आंसर देखते हैं। ये कह रहा है, देखो पहले फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेज लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। ये कह रहा है, देखो अब आपने पढ़ा होगा कि जो मतलब इतना रेवोल्यूशन क्यों हुआ, मोनार्की सही तो चल रही थी लेकिन उसके मतलब प्रोटेस्ट क्यों हुआ कि मोनार्की को हटाया जाए। देखो उसका आंसर है ये, फॉलोइंग आर द सम रीजन ऑफ द कोसेज विच हैड ए क्लिमेटिक इफेक्ट टू रिजल्ट इन रेवोल्यूशन इन फ्रांस। देखो ये कुछ इफेक्ट्स हैं जिनके कारण क्या हुआ कि मतलब रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द वॉर विद ब्रिटेन फॉर ए इंडिपेंडेंट अमेरिका। देखो क्या था, जो वो था फ्रांस था, फ्रांस को क्या था कि फ्रांस को भाई लड़ाई लड़ने में मज़ा आता था। इसने क्या किया, फ्रांस ने ब्रिटेन की अमेरिका की मदद करी। देखो ये फ्रांस है, ये ब्रिटेन है, अमेरिका। अमेरिका की कुछ कॉलोनीज़ किसके पास थी, ब्रिटेन के पास थी, और फ्रांस ने उनको उनसे मतलब लेने में क्या किया, मदद की अमेरिका को, मतलब उनसे छुड़वाने में, ब्रिटिश के रूल से छुड़वाने में क्या की, मदद की। तो और इसके पढ़ते हैं फिर इसमें क्या है, दिस दिस वार लेड टू माउंटेनिंग डेप्ट ऑन द फ्रेंच मोनार्की, द नेसेसिटेड इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्सेस ऑन द पब्लिक। देखो इससे क्या हुआ कि अब फ्रांस के पास पैसे थे वो कम हो गए, क्योंकि वॉर से कम ही होते हैं ना। आप वहाँ खाना सप्लाई करोगे, सोल्जर्स को पे भी करोगे, जो भी आपके एमिनेशंस है वो भी ख़राब होंगे। तो फिर उससे क्या हुआ कि उन्हें कर्ज भी लेना पड़ा, है ना, कि क्या लेना पड़ा, लोन लेना पड़ा, डेप्ट लोन लेना पड़ा। और उससे क्या हुआ, फिर इन्होंने टैक्सेस बढ़ाए पब्लिक के। फिर क्या बढ़ाते हैं, टैक्सेस बढ़ाते हैं ना पब्लिक के, तो इन्होंने टैक्सेस बढ़ाए, एक तो कारण ये था। अब हम सेकंड देखते हैं, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। देखो अब आपको पता है कि ये 3 एस्टेट में डिवाइडेड था ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पहले और सेकंड को तो बहुत प्रिविलेजेस मिलते थे, तो उसी के कारण क्या हुआ कि मतलब एक रीज़न ये था। तो हम एक बार इसको रीड करते हैं, पीपल गोट privileges एंड पोजिशन बेस्ड ऑन देयर lineage एंड नॉट ऑन देयर मेरिट। देखो ये कह रहा है कि जो पीपल थे ना उनको प्रिविलेजेस मिलते थे कि इस पे पोजीशन पे, मतलब पोजीशन मान लो फर्स्ट सेकंड में थे ना, उनको मिलते ना, कि उस मान लो इसको पढ़ना नहीं आता कोई है और इसको आता है पढ़ना, मतलब इसने टेंथ में, आप टेंथ का एग्जाम्पल हो, इसने टेंथ में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए, इसने किए, लेकिन फिर भी इसको ज़्यादा अच्छी नौकरी मिल रही है, आप ये कह सकते हो ना। तो ये क्या था, इनको बर्थ से ही मेरिट था। दिस लेड टू द रिसमेंट अमंग कॉमन पीपल, मतलब कॉमन पीपल, मतलब को जो कॉमन पीपल थे उनके विद्रोह जगा दिया, गुस्सा आ गया उनको। थर्ड पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ पावर अमंग द प्रिविलेज्ड। मतलब क्या था, जो सिर्फ पावर्स थी ना, देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड थे, सारी पावर फर्स्ट और सेकंड के पास ही थी। देखो फर्स्ट इनको सेकंड्स को गाइड करते थे, फिर सेकंड हमला करते या जो भी करते थे, लेकिन थर्ड का तो कोई रोल नहीं था। थर्ड तो क्या थे, बस सोल्जर्स ही थे, है ना, मतलब कोई सोल्जर्स भी नहीं थे, ये तो बस सिंपल वर्कर्स थे जो काम करते। पीपल बिलोंगिंग टू द फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट हैड ऑल द पावर एंड मनी। ये था जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के थे ना, उनके पास सारी पावर थी और सारे पैसे, मतलब मैक्सिमम पैसे क्या थे, उन्हीं के पास थे। मासिस वर एट द मर्सी ऑफ द प्रिविलेज्ड क्लास, मतलब इनको ज़्यादा ही मर्सी दी जाती थी जो भी है इनका, ठीक है। देखो अब देखते हैं हम डी पॉइंट, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। क्या हुआ, एक आपने पढ़ा है ना, सब्सिस्टेंस क्राइसिस भी था, अब इसमें वो पढ़ते हैं क्या है। ये आपका 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन सब्सिस्टेंस क्राइसिस, तो इसे अच्छे से देखना। राइजिंग पॉपुलेशन एंड लेस ग्रेन प्रोडक्शन रिजल्ट इन डिमांड सप्लाई गैप ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट। देखो अब हमारी स्टेपल डाइट क्या होती है इंडिया में या यहाँ पे, हम रोटी खाते हैं ना, चपाती, सब्जी, दाल, ये, लेकिन उनकी स्टेपल डाइट थी, वो थी ब्रेड, है ना, ब्रेड। तो इसने क्या है, जो राइजिंग पॉपुलेशन, देखो जैसे पॉपुलेशन में राइज होएगा तो उससे क्या बनेगा, अब डिमांड भी बढ़ेगी, किसकी, फूड की डिमांड भी बढ़ेगी। लेकिन वहाँ प्रोडक्शन लो था, प्रोडक्शन इतना नहीं था कि इनको मैच कर सके, जो इसके राइजिंग था ना इसको मैच कर सके, इतना प्रोडक्शन नहीं था। वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद राइजिंग प्राइसेस। जिनके वेज थे, मान लो कोई कंपनी में काम कर रहा है तो उनके इतने पैसे नहीं मिलते थे कि वो मतलब अच्छे से इन खानों का, मतलब जो इनकी अब कीमत बढ़ेगी, कम होंगे तो उसको अच्छे से अफोर्ड कर पाएँ, तो उनके इतने वेजेस भी नहीं थे। इट वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर पीपल, ये मतलब पीपल्स के लिए मुश्किल होता जाता जीना, कि मतलब उनके पास खाने के तो पैसे हैं नहीं इतने, तो इसलिए। अब ई पॉइंट देखते हैं,
ग्रोइंग मिडिल क्लास क्या था, अब ये था मिडिल क्लास, अब ये एजुकेटेड होते जा रहे थे ना, क्या एजुकेटेड, कोई डॉक्टर कोई लॉयर, ये आई मीन मतलब इनमें ऑक्यूपेशन ले रहे थे, तो इनमें मतलब है ही कि ज़्यादा अब इनको पढ़ाई करनी पड़ेगी और इनको पता लगेगा। तो ये एक ये है ग्रोइंग मिडिल क्लास। बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड ओवरसीज ट्रेड अ न्यू क्लास इमर्ज, मतलब ट्रेड होता है यहाँ से वहाँ, ट्रेडर्स किस में थे, थर्ड एस्टेट में थे ना, तो उनमें क्या हुआ, देखो इनके पास पैसे आए तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। तो ये है a new class emerged. This class was wealthy not because of birth but because of its ability to utilize opportunity। ये कह रहा है जो ये क्लास में लोग थे ना, वो बर्थ से अमीर नहीं थे, मतलब जब पैदा हुए ना, पैदा होते ही अमीर नहीं थे, उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी है उससे वो अमीर हुए। पीपल ऑफ द मिडिल क्लास स्टार्टेड रेजिंग देयर वॉइस फॉर एन एंड टू प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन lineage। देखो अब ये पढ़े लिखे लोग हैं, अभी इन्हें पता है कि ऐसे तो होना नहीं चाहिए भाई कि मतलब प्रिविलेजेस बर्थ के बेस पे मिले, तो इन्होंने क्या किया, अपोज किया। देखो ऑल ऑफ दिस, ये मतलब इनका कंक्लूजन है, ऑल ऑफ दिस लेड टू अ जनरल सेंस ऑफ रेस्टिमेंट अमंग पीपल, मतलब इनसे क्या हुआ कि उनमें विद्रोह जाग गया। सर्टेन थिंकर्स ऑफ द पीरियड स्प्रेड अवेयरनेस थ्रू वेरियस मीडिया। अब कई जो सोचने वाले होते हैं उन्होंने क्या किया, मीडिया के थ्रू अवेयरनेस फैलाई। सम ऑफ द privileged क्लास ऑल्सो एडवोकेटेड a switch to democracy, so finally there was revolution in France। देखो अब आपको पता था कि वो हुआ था ना, वो हम उसको कहते हैं द टेनिस कोर्ट थॉट, तो उसके पीछे क्या थे, वो दो थे ना, एक फर्स्ट एस्टेट के और एक सेकंड का एग्जैक्टली नाम याद नहीं, लेकिन वो भी क्या थे, वो भी फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के थे। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स में से भी कुछ ऐसे लोग थे जो डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो अब सेकंड देखते हैं। देखो विच ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवोल्यूशन, मतलब जो रिवोल्यूशन हुआ उससे किसको फायदा हुआ ना, किसको क्या हुआ, फायदा हुआ। विच ग्रुप वर फोर्स टू रिलीनिक पावर, मतलब अब कौन से ऐसे ग्रुप था कि जिसको अपनी पावर से हटना पड़ा, जिसको अपनी पावर क्या करनी, छोड़नी पड़ी। विच सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रिवोल्यूशन, मतलब जो ये रिवोल्यूशन हुआ है इससे कौन सी सोसाइटी है वो मतलब डिसअपॉइंट, दुखी हुई होगी कि ये नहीं होना चाहिए था, हमारी पावर या जो भी थी वो सारी छीन गई। तो आंसर देखो, पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवोल्यूशन। जो पीजेंट्स थे मतलब फार्मर्स थे, और आर्टिशियन जो सिंपल कारपेंटरी होते ना, उनको क्या हुआ, उनको हुआ फायदा। क्लर्जी नोबल्स एंड चर्च हैड टू रिलिक्विस पावर, मतलब जो क्लर्जी थे, नोबल्स और जो चर्च वाले थे ना, उन्होंने क्या किया, उनको अब अपनी पावर छोड़नी पड़ेगी, है ना। इट इज़ ऑब्वियस दैट दोज हु लेड टू फॉरगो पावर एंड प्रिविलेजेस वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड, मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि मतलब ये लाजमी ही बात है कि मतलब मान लो अब आप पावर हो, आप कहीं के राजा हो, आपको कहीं आप छोड़ दो, आप नहीं छोड़ोगे ना, अगर आपको धक्के छुड़ा गया तो आपको बुरा लगेगा, तो वही ये बात है। पीपल फ्रॉम द फर्स्ट एंड द सेकंड एस्टेट मस्ट हैव बीन अ डिसअपॉइंटेड लॉट, मतलब जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग थे वो क्या होंगे, सबसे ज़्यादा दुखी हुए होंगे। तो हो गया सेकंड क्वेश्चन क्लियर। चलो थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। अभी लेगेसी बता रहा है कि मतलब जो ये यहाँ फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुआ ना, तो उसका क्या वर्ल्ड वाइड क्या फ़र्क था, मतलब जो उससे मतलब 19th और 20th सेंचुरी में क्या फ़र्क पड़ा, उसका इम्पैक्ट। देखो द आइडिया एंड ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो लिबर्टी थे और डेमोक्रेटिक राइट्स थे वो क्या थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट लेगेसी थी किसकी, फ्रेंच रेवोल्यूशन की। दिस दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वेयर फेडरल स्ट्रक्चर वर एबोलिस्ड। ये कह रहा है कि मतलब जब 19th सेंचुरी थी ना, पहले फ्रांस में हुआ, फिर फ्रांस से ये हर जगह बाकी यूरोप की जो कंट्रीज थी उनमें फैल गया। तो उससे क्या हुआ, जो फेडरल स्ट्रक्चर था, मतलब ये राजा रूनी, मतलब इनका था ना मोनार्की, इनको क्या किया, एबोलिश किया गया कि इसको हटाओ और डेमोक्रेसी लगाओ, मोनार्की हटाओ और डेमोक्रेसी लेके आओ। फर्दर दिस आइडिया स्प्रेड टू डिफरेंट कॉलोनीज ऑफ द यूरोपियन नेशन। ये कह रहा है कि इसके बाद फिर जो यूरोपियन नेशन थे ना उन तक ये आइडिया पहुंच गया, जब स्पेन ये इटली थे ना यहाँ तक। colonized power interpreted and modeled these ideas according to respective needs, मतलब जो colonized people थे ना, जैसे हम थे, हम कॉलोनी थे, तो हमने क्या किया, इसको मतलब अपने ही एक अलग आइडिया से लिया कि हमें भी आज़ादी चाहिए, हमें भी ये करना है। दिस वॉर प्रोबेबली लाइक सीड फॉर एन एंड ऑफ colonization इन मैनी कंट्रीज। ये क्या था, ये मतलब बीज बो दिया गया था कि
अब एंड ऑफ किसका, सिविलाइजेशन का, कोलोनाइजेशन का किन्ने, मैनी कंट्रीज में। By the mid of 20th century, major part of the world adopted democracies as the preferred mode of rule, and the French Revolution can be termed as its initiation point for this development। देखो ये कह रहा है कि जब मिड आई थी ना, मिड 20th सेंचुरी, तो क्या किया, ज़्यादातर देशों ने, जो ज़्यादातर देश थे उन्होंने क्या, डेमोक्रेसी एडोप्ट कर ली, क्या कर ली, डेमोक्रेसी एडोप्ट कर ली। और ये चीज़ क्या हुआ कि मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन टर्म्ड एज द इनिशिएशन पॉइंट फॉर दिस डेवलपमेंट, मतलब जो ये डेमोक्रेसी सबने अपनाई है, तो ये इसका श्रेय किसे जाता है, ये जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन को। तो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी इंजॉय टुडे हुज ओरिजिन कुड बी ट्रेस टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। मतलब हमें ये करना है कि जो हम आज राइट्स है, क्या डेमोक्रेटिक राइट्स है जो हम आज लेते हैं, मतलब आज हम इंजॉय करते हैं, वो बताओ कि मतलब जब मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो कौन से वहाँ से हमने उठाए हैं। तो देखो, द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ट्रेस टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब ये है देखो, 1 2 3 4। द राइट टू इक्वलिटी, क्या मतलब अब सबको राइट है इक्वलिटी का, मतलब सब बराबर है, काला धोला, मतलब ऊपर हाइट का लंबा हो या छोटा हो, कोई फ़र्क नहीं है। राइट द राइट ऑफ फ्री द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब सबको अपनी स्पीच और एक्सप्रेशन हाजिर करने का, सबको क्या अपना राइट है कि मतलब आपकी हर किसी का कुछ अलग एक्सप्रेशन होता है, हर एक की कुछ स्पीच है, मतलब कोई भी अपनी कोई भी स्पीच दे सकता है। द राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लोइटेशन, मतलब जो एक्सप्लोइटेशन है वो मतलब उससे अब आप फ्री हो जाएगा, कोई भी आपको एक्सप्लोइटेशन नहीं करेगा। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब जो राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का, वो भी क्या मिलता है आपको, मिलता है। तो फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। तो फिफ्थ देखते हैं। देखो फिफ्थ क्या कह रहा है, वुड यू एग्री विद द व्यू दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट वॉज बिसेक्ट विद कंट्राडिक्शन एक्सप्लेन। देखो ये कह रहा है कि आप एग्री करते हो जो मैसेज गया यूनिवर्सल राइट का, वो मतलब ये क्या अच्छा है या नहीं है, एक्सप्लेन करो, अगर अच्छा है क्यों है। देखो, द मेजर कॉन्ट्राडिक्शन इन द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स एज पर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1790 वॉज द टोटल इग्नोरेंस ऑफ वुमेन। देखो इसमें क्या था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसमें ना वुमेन्स को बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया गया। आपने देखो ना, ऑल मैन एंड वुमेन जो भी राइट आए थे, किसके आए थे, सॉरी मैन के आए थे, मैन और सिटीजन की, कहीं भी वुमेन का नाम तो आया ही नहीं था। तो ऑल राइट्स वर गिवन टू मैन, देखो ऑल राइट्स किसको, सबको किसको दिए गए थे, मैन को सभी राइट्स दिए गए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल एज पैसिव सिटीजन्स, मतलब जो आपने देखा हो ना, आपने वो डायग्राम देखा हो, तो उसमें पैसिव सिटीजन्स क्या थे, सबसे ज़्यादा थे, कि मतलब जिनको वोट नहीं करना, विदाउट वोटिंग राइट्स, वॉज लाइक नॉट पुटिंग इन टू प्रैक्टिस वट यू प्रीच, मतलब जो आपने वादा किया था वो कुछ वैसा नहीं था। जो मतलब उनकी जो नई गवर्नमेंट आए थे, उनका जो वादा किया था वो वैसा कुछ ऐसा था ही नहीं, जो उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं। इन अदर वर्ड, it can be said that although the Declaration of Universal Rights was a good starting point, but it left much to be desired। नहीं कह रहा था कि अदर वर्ड्स में हम कहें ना, डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल राइट तो एक मतलब अच्छी बात थी, मतलब एक अच्छी बात ही है, तो क्वेश्चन नहीं कहा कि अच्छी बात ही है। तो फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा सिक्स्थ। देखो ये कह रहा है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन, ओ सॉरी नेपोलियन, आप कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे कि नेपोलियन कैसे राइज हुआ। तो देखो आंसर, आफ्टर फ्रेंच बिकेम अ रिपब्लिक इन 1972, अब फ्रेंच क्या हो गया, रिपब्लिक बन गया कि इसमें 1972 में। देन द रूलर रोबिस्फेयर, देखो एक रूलर आ गया था ना लास्ट में, रोबिस्फेयर, गिव मोर प्रिविलेजेस टू वेल्दियर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब रोबिस्फेयर आ गया, उसने क्या किया, जो वेल्दियर थे, मतलब जिनके पास मनी थी, आप अंबानी टाइप लगा लो, जैसे आज के अंबानी टाटा बिरला ये हम कहते हैं ना, तो उन्होंने उसको क्या दिया, ज़्यादा उनको फ़ायदे दिए, प्रिविलेजेस दिए। फर्दर ही वॉज अ सॉर्ट ऑफ ऑटोक्रैट हिमसेल्फ, मतलब वो एक ऑटोक्रैट थे, जो क्या खुद में ही एक ऑटोक्रैट थे। दिस लेड टू रीज ऑफ टेरर फॉर द फॉलोइंग मैनी ईयर्स, मतलब जो रीजन ऑफ टेरर कहते हैं वो किस में हुआ था, हमारे रोबिस्फेयर के राज में हुआ था। फॉर मैनी ईयर्स मतलब कई सालों तक चलता रहा। आफ्टर रोबिस्फेयर रूल केम टू एन एंड, अ डिक्शनरी वॉज फॉर्म टू अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन इंडिविजुअल डायरेक्टरी। देखो आफ्टर रोबिस्फेयर का रूल जब केम टू मतलब खत्म हो गया, जब है ना रोबिस्फेयर का क्या हुआ, खत्म हो गया रूल, तो एक डायरेक्टरी
डायरेक्टरी वॉज फॉर्म टू अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द वन इंडिविजुअल। मतलब अब इससे क्या हुआ कि इससे मना होगा कि एक ही बंदे के हाथ में, मतलब जो एक ही पर्सन होगा उसके हाथ में क्या, हम उसके हाथ में पावर नहीं जाने देंगे। तो इसने कहा था कि हम उसके हाथ में पावर नहीं जाने देंगे। Members of the डायरेक्टरी ऑफन फॉट अमंग देमसेल्फ लीडिंग टू टोटल chaos एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखो जब डायरेक्टरी बनाई गई थी ना, डायरेक्टरी, अब इसके ही लोग, क्या इसके ही लोग आपस में लड़ रहे थे, ठीक है, कि ये सही है ये नहीं है, ये मारो मारो ऐसे, ठीक है, ये आपस में लड़ने लगे थे। मतलब इससे क्या हुआ, और इससे क्या हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बन गई, इसमें फ्रांस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बन गई। दिस क्रिएटेड अ पॉलिटिकल वैक्यूम इन फ्रांस। मतलब पॉलिटिकल बिल्कुल खाली हो गया। वैक्यूम हम लोग जानते हैं ना, आप सब कुछ खाली, मतलब कुछ भी नहीं होता मामला, ऐसे थोतला कहते हैं, कुछ मतलब था नहीं इतना अच्छा। दिस वॉज अ कंड्यूसिव सिचुएशन एंड नेपोलियन बोनापार्ट टुक द रीज ऑफ पावर एज अ मिलिट्री डायरेक्टर। अब इनसे क्या हुआ कि जब नेपोलियन बोनापार्ट था उसने क्या किया, रीज ले लिया अपना पावर एज अ मिलिट्री डायरेक्टर। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के फ्रेंच सोसाइटी एसएसटी के, मतलब हिस्ट्री के, कंप्लीट होते हैं क्लास 9th के। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।